दोस्तों यंग एज में कई बार हम जैसे मिडिल क्लास घर के लड़के सेलिब्रिटीज को, उनके बच्चों को या फिर हमारे आसपास के अमीर बच्चों को और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर डिमोटिवेट होते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारी ऐसी लाइफस्टाइल क्यों नहीं है। तो भाई ये सब किस्मत का खेल है, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते कि हमें कहां पर पैदा होना है। पर अगर हम यहाँ खुद से थोड़ा अलग सवाल पूछे तो ये डिमोटिवेशन मोटिवेशन में बदल सकता है। खुद को हमेशा कोसने से अच्छा है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी ऐसी लाइफस्टाइल अचीव कर पाए, ऐसा फ्रीडम अचीव कर पाए कि जब भी मन करे तब वो चीज कर पाए। शॉपिंग के वक्त प्राइस टैग के बारे में सोचना ना पड़े, चाहे फिर आप कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो या फिर गाड़ी बंगला या फिर किसी और महंगे चीज की। और इस फ्रीडम को अचीव करने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड कि यार आपका राइट टाइम क्या है और कब है। अब इसका क्या मतलब है जरा बारीकी से समझना। आप अपनी आज की लाइफ को अंबानी के लड़के के साथ कंपेयर करके नहीं चल सकते या फिर उसके टाइमलाइन से आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपका सिचुएशन अलग है, उसका सिचुएशन अलग है। अंबानी का तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई, पर आप अपने अमीर दोस्त के साथ भी अपनी करंट लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है और आपकी सिचुएशन अलग है। यहां समझदारी की बात है इस चीज को समझना कि भाई इस वक्त मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि दोस्त हर बंदे की टाइमलाइन अलग है और उसके खुद के टाइमलाइन के बेस पर उसने एक्शन नहीं लिया तो लाइफ विल बी कंप्लीट मेस। ऐसी बात नहीं है कि आज जिन लोगों को देखकर आप मोटिवेट हो रहे हो वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हो, इवन उससे भी आगे जा सकते हो, पर उनके टाइमलाइन से आप खुद की टाइमलाइन कंपेयर नहीं कर सकते। और ये बात हर बंदे के लिए लागू होती है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर आपका कहीं पर बिजनेस हो। अभी जो बोलने वाला हो वो बहुत ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आए तो वापस सुनना। भाई कभी भी किसी और के लक से खुद के लक को और किसी और के आज से अपने आज को कंपेयर मत करना, क्योंकि ये दोनों भी चीजें आपके हाथ में नहीं है, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। और वो तभी बदलेगा जब आज आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़कर खुद की सिचुएशन को समझ के, खुद की कैपेबिलिटीज को समझ के, खुद के टाइमलाइन को समझ के उसके हिसाब से एक्शन लो। वैसे तो सपने हर किसी बंदे के बड़े ही होते हैं, पर कॉलेज में जाने के बाद हर कोई लव शव में अटक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेज में ये सब करना गलत है, ना बिल्कुल नहीं। अगर कॉलेज में ये सब नहीं करोगे तो बुढ़ापे में थोड़ी ना जवानी एंजॉय कर पाओगे। इसलिए ये सब भी करो, पर अपने कॉलेज लाइफ से ही अपनी चीजों को बैलेंस करना सीखो। कॉलेज लव शव पे अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों कॉलेज में या फिर जिंदगी में भी किसी और को देखकर मोटिवेट होना सही है, पर ब्लाइंडली उसको फॉलो करना गलत है। हर एक सिचुएशन में हर एक बंदा आपको अलग अलग सोल्यूशन देगा। यहाँ आपको समझना है और आपको ही डिसाइड करना है कि यार आपके लिए क्या सही है। जैसे कि यार मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ था उस वक्त मेरा बहुत मन था खुद का स्टार्टअप शुरू करने का। उसके पहले भी मैं ऑलमोस्ट 5 स्टार्टअप शुरू कर चुका था, पर जब मैंने इसके बारे में सोचा, बहुत सारी चीजें एनालाइज की, तब मैंने डिसाइड किया कि यार अगले 1 साल के लिए मैं जॉब करूंगा। और इसके पीछे मेनली 2 रीजंस थे। पहला तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास नहीं थी, और दूसरा बिजनेस कैसे चलता है इसका ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई ऐसा जो मुझे गाइड कर सके। इन सारे सिचुएशन के बेस्ड पर मैंने जॉब करने का डिसाइड किया। पूरा 1 साल मैंने मेरे कमियों के ऊपर काम किया, और जब सिचुएशन मेरे फेवर में आ गई तब मैंने जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया और उसको सक्सेसफुल भी करके दिखाया। जब मैंने जॉब करना शुरू किया था उस वक्त मेरे ऐसे कई सारे दोस्त थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था। उनको देखकर मैं उस वक्त मोटिवेट हो गया था कि यार मेरे को भी बिजनेस ही करना है। पर जल्द ही मैं समझ गया कि भाई अपनी सिचुएशन अलग है और उनकी सिचुएशन अलग है। पर इस सिचुएशन में भी मैंने खुद के सपने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उसके लिए प्लान बनाया और स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट किया, और आज भी कर रहा हूं। ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब मैं कॉलेज में था तब हमारे सीनियर्स में 3 लोगों का एक ग्रुप था, राहुल, अक्षय और दीपेश। नेचर से ये तीनों भी बहुत सही बंदे थे। उसमें राहुल करके एक जो बंदा था उसका फैमिली सिचुएशन बहुत तगड़ा था। अक्षय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पापा कहीं पर जॉब करते थे, और दीपेश के पापा छोटे से फार्मर थे। वो तीनों हमेशा आवारागर्दी करते रहते थे, कभी लेक्चर अटेंड नहीं करते थे, कभी कॉलेज के पार्किंग में रहते थे, कभी कैंटीन में तो कभी टपरी पे। मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में कभी भी उनको सीरियस मोड में नहीं देखा, हमेशा मजाक मस्ती। इवन तीनों के नंबर्स भी आसपास ही होते थे। कॉलेज से पास आउट होने के बाद तीनों को भी कहीं पर जॉब नहीं मिला। राहुल तो वैसे भी जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पापा का बिजनेस था तो वो उसमें ही सेट हो गया। बाकी अक्षय क्या करता है ये मुझे आज तक नहीं पता, पर कुछ 4-5 महीने पहले दीपेश से मेरी मुलाकात हुई थी। ये बंदा आज भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, ना कोई ढंग की जॉब है, ना कोई फैमिली सपोर्ट। ये किस्सा बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि यहाँ तीनों लोग एक जैसे थे, इवन इनकी कैपेबिलिटीज भी सेम थी, फिर भी आज उनकी लाइफ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ उनकी सिचुएशंस अलग थी। इसीलिए आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या सही है वो डिसाइड करो। दूसरा बंदा अगर कोई अलग चीज कर रहा है या फिर कोई गलत चीज कर रहा है तो भाई हो सकता है उसकी सिचुएशन अलग हो, पर वो कर रहा है इसके लिए आप वो मत करने जाओ। खुद की सिचुएशन को समझो और उसके हिसाब से एक्शन लो। जिंदगी में कभी भी गिरोगे नहीं।